तो हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे मैथ का पेपर देने जा रहे थे, इस वीडियो को देख कर जाएगा। यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आ चुके हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी कि क्लास बिहार बोर्ड यहाँ पे क्लास 10 का एग्जाम देने वाले माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 में इस वीडियो को देख कर आपके लिए लेकर आ चुके हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स यानी कि जो यहाँ पे गणित का विषय का लेकर आ चुके हैं, जो आपको सब्जेक्ट जो यानी कि एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। वहीं पर आप देख पा रहे जो सब्जेक्ट का कोड भी यहाँ पे नीचे दिया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट का जो कोड यहाँ पे देखिए 110 नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए सभी एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे 110 यहाँ पे दिया गया है और सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आपको एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन देखने को ऐसा ही मिलने वाला है। देखिएगा हम सब पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में पांचवा पद अब 11 यानी पांचवा पद 11 है एवं सार्वम अंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद निकालने के लिए क्या होता है, देखिए प्रथम पद निकाले सबसे पहले ये पांचवा पद बोला है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख देंगे। आप निकाल दिखाते हैं तो आपको पूरी डिटेल में दिखाएंगे। पाई से फोर होता है, जब आप निकालिएगा तो आपका होता है ए प्लस, क्या होता है ए प्लस, यहाँ पे 5 का क्या होता है 4D, क्या होता है 4D, यहाँ पे डी लिख देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ हमें पांचवा पद का कितना मान दिया 11 दिया था, बराबर 11 रखेंगे और एक का मान निकाला था इसी रखेंगे, प्लस में यहाँ पे 4 के 4 लिखेंगे और डी का अंत है सार्वंत कितना दिया 2 दिया है। इस प्रकार जब लिखिएगा तो आपका आ जाएगा 11 बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 के 8 यानी कि 8 हो जाएगा। जब एक उधर लाइएगा तो उधर क्या चल जाएगा 11 माइनस 8, ठीक है 11 माइनस 8। जब इसको बराबर कीजिएगा तो घटाइएगा तो कितना आएगा, तो आएगा 3, ठीक है कितना आएगा 3। तो ए बराबर आपका टोटल हो गया 3, क्या हो गया ए बराबर 3 हो गया। किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर देखिए 3, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी प्रकार आप लोग एक एक ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आप लोग किसी भी तरह से पूछेगा तो आपको डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा का क्वेश्चन है कि एनवा पद वाले समांतर श्रेणी का योग इतना है, देखिए एन स्क्वायर प्लस 2n+1 हो तो इसका छेवा पद क्या होगा। हमसे इसके बारे में छेवा पद पूछ रहा है तो जो इसका सेवा देखिए छेवा पद कैसे निकालेंगे, तो हमें जो 6 पद निकालेंगे क्या लिखेंगे a6, क्या लिखे x6। जब इसको निकालिएगा तो हो जाएगा n/2, क्या हो जाएगा n/2, यहाँ पे होगा n स्क्वायर, हमें ब्रैकेट में लिखिएगा आप n स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2n+1, क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे छेवा पद की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे छेवा n के जगह पे क्या लिखेंगे, जब यहाँ पे n के जगह क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 6/2, यहाँ पे भागे में यहाँ पे लिखिएगा 6 का स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पे अब जो n का मान है यहाँ पे 6+1 इस प्रकार लिखिएगा। उसके बाद लिखने के बाद देखिए नीचे इसको काटिएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई जो कीजिएगा यहाँ पे 6 चौका क्या 36 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखिए इसका जो मल्टीप्लाई कीजिएगा टोटल को तो 6 में 12 13 आएगा, क्या आएगा 13 आएगा। तो इस पर आपका इतना आया। जब ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो ठीक है बहुत ही ज़्यादा आएगा, लेकिन देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे सभी सब रॉन्ग आंसर दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर अलग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी में कौन सा देखिए हो सकता है, तो इसको इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमसे क्या, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा x 2x 3x 4x इस प्रकार का बढ़ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी समांतर श्रेणी में है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 4 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए जो समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो देखिए जो पहला यहाँ पे देखिए 2 3 4 समांतर श्रेणी में है। वहीं पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर इससे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए समांतर श्रेणी में 1 4 7 10 में कौन 20 पद प्रथम योग होगा, यानी कि 20 तक पदों का यहाँ पे योगफल बताना है। तो देखिए कैसे लिखेगा, यहाँ पे आ जाएगा S20 का हम लोग को निकालना है तो आप लोग यहाँ सबसे पहले लिखेगा यहाँ पे आपसे आ जाएगा 10/2, क्या आ जाएगा 10/2 n/2 होता है। अब इसको कीजिएगा तो यहाँ पे क्या था 2 2 a का मान कितना दिया, एक मान 1 दिया गया है तो यहाँ इंटू 1 लिख लेगा। वही भी देखिए फिर प्लस में इधर लिखाएगा n-1, क्या हो जाएगा n-1 तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 के जैसे कीजिएगा 20-1 यहाँ पे आ जाएगा बगल में डी देखिए सारांतर कितना जाएगा डी यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है तो डी यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो रहा है 3 बढ़ रहा है तो यहाँ पे लीजिएगा लास्ट में मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। इस प्रकार लिखिएगा। जब आप इसको पूरी के पूरी कैलकुलेट कीजिए तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 590, कितना आएगा 590 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 590। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, यहाँ पे 590 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? तो जो किसका मान 1 के बराबर है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान बराबर 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर के साथ है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है कि कॉस स्क्वायर ए और +1 + tan स्क्वायर ए का मान यहाँ पे कितना होगा? जो इसका मान होता है कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता था। किस ऑप्शन में दिखा? ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछ रहा है कि tan थीटा 30 डिग्री के बराबर कितना हुआ? तो इसका होता है यहाँ पे 1/√3। क्या जाएगा? 1/√3। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी जो राइट आंसर हो जाएगा 1/√3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 9 में क्या पूछा जा रहा है कि cos 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। क्या था? 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पहला आंसर राइट हो जाएगा 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर के 10 हमसे क्या पूछा जाए? क्वेश्चन नंबर 10 में कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री और -tan 45 डिग्री का मान कितना होता था? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बिंदु देखिए 8 साइन यानी कि 8 साइन 60 डिग्री है, प्लस में देखिए यहाँ पे 0,8 कोस 60 डिग्री के बीच की दूरी कितनी होगी? इसके बीच की दूरी जो कितनी होगी? जो इसके बीच की दूरी देखिए पहला नंबर तो इसका दूरी जो होगा यहाँ पे 1/8 होगा। क्या होगा? 1/8 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में है कि यदि 0,0 मूल बिंदु तथा देखिए बिंदु P से निर्देशांक यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स वाई हो तो OP की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो OP की दूरी पूछा जाएगी। दो बिंदु हमें यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे बिंदु यहाँ पे देखिए O दिया गया है, यहाँ पे P दिया गया है। अब इसकी दूरी क्या है? एक्स वाई। किसका है? इसका एक्स वाई है, इसका जो 0,0 है। हमें पूछ रहा है कि इसकी दूरी क्या होगी? दूरी देखिए सूत्र में क्या होता है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा कि तो देखिए इसका दूरी सूत्र कैसे लगाइएगा? तो इसका दूरी सूत्र जब लगाइएगा तो आपका हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर प्लस में y2 माइनस, ठीक है, y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1 इसका होल अंडर रूट। ठीक है, इसका दूरी का सूत्र है। ठीक है, यह दूरी का सूत्र है। इस प्रकार से जब आप इसको मान 0 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा x2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको लिख लिएगा प्लस में और अंडर रूट में फिर यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन में बी द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 12 में, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वाई अक्ष के बिंदु यहाँ 12 14 तक की दूरी क्या होगी? जिसकी दूरी होगी क्या आ जाएगी? 12 हो जाएगी। राइट आंसर डायरेक्ट की 12 हो जाएगी। यहाँ हमसे यहाँ की वाई अक्ष से पूछा गया था, हम लोग एक से देखें तो एक अक्ष में कितना दिया था? 12 दिया है, तो ऑप्शन में यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा जा रहा है 14 नंबर में कि क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि बिंदु -1,6 की कोटि क्या है? जो कोटि होती है लेफ्ट वाली कोटि होती है, देखिए कोटि 8 दिया गया है, तो -8 हो जाएगा कोटि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर -8। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में जानिए। क्वेश्चन 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? देखिए 3, 4 पहला देखिए इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है इसमें हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय। ठीक है, ये हो गया तृतीय। क्या हो गया? तृतीय हो गया। और ये चतुर्थांश हो गया, मैंने चौथे के नंबर पे आ जाता है। देखिए आपका जो ये वाला होता है प्लस में होता है। क्या होता है? प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, लेकिन ए माइनस। तो देखिए पहला दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? पहला एक्स का जो है प्लस में, क्या है? प्लस में है। तो जो एक्स का अगर प्लस में है तो यहाँ पे सबसे पहले जानिए कि जो एक्स का प्लस में होता है इधर भी होता है। ठीक है, इधर होता है, इस सब और जो माइनस का वाई बोल रहा है तो माइनस का वाई इसमें आएगा। ठीक है, चलिए चौथांश है, किस में? चतुर्थांश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पे डी इसमें राइट आंसर होगा, चतुर्थांश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान देंगे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? देखिए जो द्वितीय में हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे -3,2। क्या हो जाएगा? -3,2 किस में दिख रहा है? तो यहाँ पे देखिए 3,2 या ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 17 में क्या पूछा जा रहा है कि बिंदु 4, -4 और यहाँ पे -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो जो इसका निर्देशांक होगा 0,0 होगा, ये मूल बिंदु होगा। ठीक है, 0,0 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या 18 से क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि
रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2,4 है तो बिंदु A का नियतांक 5,7 है तो बिंदु B का नियामक होगा। तो जो नियामक होगा क्या होगा? देखिए इसे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में पे -1 यहाँ पे कोमा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हम यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे किसी वृत्त का व्यास 0 के निर्देशांक यानी कि 10,6 है, यहाँ पे 6,10 है, तो इसका वृत्त का निर्देशांक केंद्र क्या होगा? देखिए दोनों का जो होगा यहाँ पे क्या 2,2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2,2 हो जाएगा। ऑप्शन में बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 20 में से क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में 20 में देखिए पूछा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष निर्देशांक 4,6 है, 0,4 है, 5,4 है, त्रिभुज का केंद्र निर्देशांक कितना होगा? जो केंद्र निर्देशांक होगा वो 3,5 होगा। क्या हो जाएगा? 3,5 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि साइन 90 डिग्री ए का क्या होगा? तो देखिए जब भी अगर 90 जो 70 पे होता है क्या था? चेंज हो जाता था। 90 के कितना जगह पे कॉस ए हो? क्या जगह कॉस ए किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। क्या जगह कॉस ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 22 में ध्यान दें। क्वेश्चन 22 में क्या पूछा जा रहा है कि यदि यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा बराबर 60 डिग्री तो कॉस यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस बीटा का मान क्या होगा? जिसका जो मान होगा क्या हो जाएगा? 1/√2 या 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन बाई ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 23 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि 0 बराबर 45 हो तो साइन और कोस का मान होगा। मान है तो क्या जो मान इसका मान हो जाएगा? ऑप्शन में √2 का जाएगा 2 का जाएगा √2 हो जाएगा। ऑप्शन में पे बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 24 में क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan ए बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान है, जिसका मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन में हो जाएगा tan 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। ऑप्शन में बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 25 में क्या पूछा जा रहा है कि यदि tan थीटा 12 यानी कि 12/5 है तो यहाँ पे साइन थीटा का मान होगा। जो साइन थीटा का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा? 12/13 यानी कि यहाँ पे जो होता है लंब बटा कौन क्या हो जाएगा? यहाँ पे लंब बटा कौन यानी कि ऑप्शन पे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 26 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कोस ना यहाँ पे 90 डिग्री है, कोस इतना यहाँ पे देखिए लिखा गया। जब इसको चेंज कीजिएगा टोटल आपका काट कूट का 1 आएगा। इसका ऑप्शन में बी जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी देखने के तो डायरेक्टली देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के क्वेश्चन 27 के क्या पूछा जा रहा है कि यदि tan 25 डिग्री आपको tan 65 डिग्री का साइन ए हो तो ए का मान है, जो ए का मान होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन पे सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 28 में क्या पूछा जा रहा है कि यदि cos थीटा x हो तो tan का यहाँ पे होगा कितना हो जाएगा? तो इसका देखिए राइट आंसर जो ऑप्शन में डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स यानी कि एक्स बटा में √2 हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 29 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4 थीटा बराबर होगा। तो जो होगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा जा रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूपक क्या है? तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का रूपक है वो क्या हो जाएगा? x, y। क्या हो जाएगा? यहाँ पे y पे पूछा है इसलिए क्या हो जाएगा? 0,x हो जाएगा। 0,x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 31 में से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात पदवुत का यानी कि बहुपद का शून्यक 3-10 है, जिसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर माइनस 30। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13। ठीक है, तो इसका जो शून्य का यहाँ पे 3 और -10 निकालिएगा तो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 32 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 3 और उनके गुणनफल -2 है तो वह बहुपद है। तो कैसा बहुपद है? तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 33 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 33 में क्या पूछ रहा है? यदि पी एक्स बराबर x4 माइनस 2x3 प्लस 7x है माइनस 4x13 है तो क्यू एक्स बराबर x प्लस 2 का भाग दिया जाता है तो भागफल के हाथ होगा। तो भागफल का हाथ होगा कितना आएगा? माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर प्लस बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के 34 में क्या पूछा जा रहा है कि x प्लस 2i प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 6 माइनस बराबर 0 कितने हल होंगे? जिसका जो हल होंगे क्या? अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि दो रैखिक समीकरण लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी। तो हलों की जो संख्या होगी क्या आ जाएगी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए पे 35-36 में पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग यानी -5x4i = 8 है तो 7x + 6y - 9 0 है तो है। तो क्या एक प्रकार के यहाँ पे है, तो जो ये प्रकार का जो यह है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ऑप्शन बी ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में ध्यान दीजिएगा कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 0 है तो मूल ए अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है। क्या जगह ये 13/9, क्या जगह 13/9 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लाइक कीजिए। 2026 बोर्ड एग्जाम अगर देने जा रहे हैं मैथ को, तो इस वीडियो को देख लिए। इसी तरह का मैं और भी वीडियो अपलोड कर, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। तब तक मिल